तारीख में ऐसे कई लोग गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की बादशाहत अता की, उनको ताकत अता की और वो लोग अल्लाह ही का मुकाबला कर बैठे। वो लोग अपनी ताकत और बादशाहत में ऐसे मस्त हुए कि खुदा को ही बुला बैठे और अपने आप को खुदा समझने लगे। अपनी बदमस्ती में ये बदबख्त खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का दावा कर बैठे। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वालों में कुछ नाम तो मारूफ व मशहूर हैं, जिनमें शदाद, नमरूद, फिरौन और हामान शामिल है। आज की वीडियो में उन बदबख्तों के इबरतनाक अंजामों का तज़किरा करेंगे कि कैसे रब ताला ने उनको इबरत का निशान बनाया, और उनके अलावा तारीख में खुदाई का दावा करने वाले मजीद किरदारों का तज़किरा भी वीडियो में शामिल किया जाएगा, जिनसे अक्सर लोग वाकिफ नहीं हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उन बदबख्तों के अंजाम से हर इंसान इबरत हासिल कर सके। दोस्तों, सबसे पहले तज़किरा करते हैं शदाद का, जिसने ना सिर्फ खुदाई का दावा किया बल्कि उसने दुनिया में अपनी जन्नत बनवाई। कहते हैं शदाद के दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और सालिहीन ने जो साबिक़ा अंबिया के अलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो कहने लगा जो हुकूमत और दौलत और इज़्ज़त उसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अतात करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अतात में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थी, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया और अपनी कलमरों में सबसे हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत के नाम से, जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो, बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गईं, तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गईं। उन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फुआरे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर उन पर टाँक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब ताबीन मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दी जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए, और ये कि उस शहर के तमाम बासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब उस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब उसी में आबाद हो जाए। फिर शदाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा मसलहीन को भी साथ लिया और रास्ते पर उनसे ठट्ठा और तमस्खुर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और
जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जरो जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रुकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था। उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदरी फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतराऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे अभी शदाद का एक पाँव रुकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसके मानद कोई शहर शानदार न था। दोस्तों, मुतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी हैं, इत्तफाक से उधर को चले गए। अचानक आप पे एक ऊंट भाग गया। अब उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसको मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि उस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शदाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? और रिवायत बताते हैं कि ये वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत कामला से और रब ताला के हुक्म से शदाद की जन्नत को हकीकत की आंखों से देखा, और उसकी तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से भी होती है। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है कि वो रिवायत बयान की जाए। अलबत्ता आपने शदाद का अंजाम मुलाजा किया कि खुदाई का दावा करने वाले शदाद को रब ताला ने कैसे इबरत का निशान बनाया। प्यारे दोस्तों, अगला जो बदबख्त है जिसने दौलत के नशे में खुदाई का दावा किया वो कारून है। याद रहे कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें एक कमाल भी था कि वह बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उनके हाथ आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स व बुखल का बोझ सवार हो गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आमतौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को लेना चाहते हैं। यहाँ तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये दंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फला औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दिलाई, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए मादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने दुआ मांगी कि अल्लाह कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वह कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। हज़रत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन तो इसको पकड़ ले, तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से भी फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया।
ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और खराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनूस आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया कि ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर लें। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनांचे कारून का मकान जो सोने का था उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गए। और यूं दोस्तों अल्लाह का दुश्मन और खुदाई का दावेदार और अब ताला का ये नाफरमान भी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा और रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना। प्यारे दोस्तों, कारून का खजाना कैसा था इसको कुरान की ज़बानी से सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे तो उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। जैसा कि कुरान में है, बेशक कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था जिसने उन पर जुल्म किया और हमने उसको इतने खजाने दिए थे जिनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी थी। दोस्तों, आप खुद ही सोच लें कि वो खजाने जिनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी हों, वो खजाने कितने बड़े खजाने होंगे। तफसीर में बाज़ ने ऊँटों की जमात कहा है और बाज़ ने इंसानों की जमात कहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि कारून के खजाने कितने बड़े और कितने ज़्यादा थे। यहाँ पर उस नसीहत का भी तज़किरा ज़रूरी है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को फरमाई। ज़रा गौर कीजिए कि कितने मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी इंसानियत के लिए। ये नसीहत कुरान की ज़बानी मुलाज़ा फरमाए। जब कारून से उसकी कौम ने कहा कि इतरा कर मत चल, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल और एहसान कर जैसा कि अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया, और ज़मीन में फसाद मत तलाश कर। लेकिन दोस्तों, कारून ने अपने माल के घमंड में उस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन संवर कर तकब्बुर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हज़रत मूसा की बदगोई और एज़ा रिज़ानी करने लगा, जिसकी तफसील मज़कूरा वाक़या भी आपने मुलाज़ा की। प्यारे दोस्तों, ये इबरतनाक वाक़या हमें दर्स देता है कि अगर अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजिम जाने के अपनी अम्वाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ अपने माल और दौलत पर गरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखते हुए तवाज़ु और इनकिसारी की आदत रखे और हरगिज़ कभी अम्बिया औलिया सालिहीन की एज़ा रसानी और बदगोई न करे, तो उन अल्लाह के नेक बंदों की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, कारून के बाद जिस बदबख्त ने अल्लाह की नाफरमानी की और अपनी ताकत के गुमंड में खुदाई का दावा किया, वो फिरौन के नाम से मारूफ है। याद रहे कि ये बात आज से 3000 साल कबल की है, जब मिस्र में फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम ढाए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की ज़मीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम हज़ारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे अहमर के शुमाली तरफ खलीज सुइस के शुमाल में पहुंच गए। फिरौन को जब खबर मिली तो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, चुनांचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समंदर में एक खुश्क रास्ता निकला और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फिरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा और मलाइका अजाब सामने नजर आने लगे तो कहने लगा, मैं से एक वादा शरीक पर ईमान ला दो, मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तुम्हारे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान में रब ताला ने कह दिया कि फिरौन की लाश इबरत का निशाना बनकर रह जाएगी, और कुरान की तालीम सही साबित हुई। फिरौन की लाश 1881 को बहरे अहमर से निकली और आज मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। दोस्तों, ये वही फिरौन है जिसने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया, और क़यामत तक के लोगों के लिए ये इसी तरह इबरत का निशान बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, शदाद, नमरूद, कारून और फिरौन के अलावा किस बदबख्त और मरदूद ने खुदाई का दावा किया, ये भी आपको बताएंगे, उसके अंजाम से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले आपको फिरौन की लाश के बारे में चंद हैरत अंगेज हकाइक बताते हैं।
कहते हैं फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर। फिरौन की लाश 1235 कबल मसीह में समुद्र में डूबी हुई थी और 3116 साल समुद्र में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े ये लाश महफूज है। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक अलहामी किताब है। अजायब घर में बाकी बादशाहों की हनूत की हुई मम्मियाँ मौजूद है, मगर गौरतलब बात यह है कि फिरौन की मम्मी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश मम्मी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश पर गोश्त रोज तरोताज़ा लगता है और गोश्त बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जिसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं, फिर दोबारा लाश की ड्रेसिंग करके शीशे में रख दिया जाता है। आपको बताते चलें कि यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फिरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, मगर फिरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तबी मौत मरा था। लेकिन हकीकत तो वही है जो कुरान में बयान हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन की लाश को दरिया से बाहर फेंका ताकि वो रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बने। और इस लाश का अब तक महफूज रहना दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ा ही है और अल्लाह ही के हुक्म से उस लाश को बाकी रखा गया है ताकि लोग उस लाश से इबरत हासिल करते रहें और ये जान सकें कि खुदाई के दावेदारों का क्या हाल हुआ करता है। जो तकब्बुर करते हैं, गरूर करते हैं, उनका क्या हाल हुआ करता है। प्यार दोस्तों, ये था तज़किरा खुदाई के दावेदारों में से शद्दाद, नमरूद, कारून और फिरौन का। चलिए अब आपको बता दें कि उन बदबख्तों के अलावा तारीख में ऐसा कौन बदबख्त गुजरा है कि जिसने खुदाई का दावा किया। ये नाम है मुकन्ना खरासानी का। आपको बताते चले कि हकीम मुकन्ना खरासानी के नाम में इख्तलाफ है। अक्सर मुर्रखीन ने अता लिखा है और बाज ने हशाम या हाशिम बताया है। हकीम के लक़ब से मशहूर था। ये मरू के पास एक गाँव में जिसको काजा केमनदाद कहते थे, एक गरीब धोबी के घर पैदा हुआ। दोस्तों, उसकी पैदाइश के वक्त किसी को क्या खबर थी कि एक दिन यही गरीब धोबी का लड़का तारीखी आलम के सफात पर शोहरत दवाम हासिल करेगा। नहायत तब्बा और ज़हीन था। अपना आबाई पेशा छोड़कर इल्म व फजल की तरफ मुतवज्जे हुआ। अपनी तमाम बेसरो सामानियों के बावजूद उसने अलूम नजरिया में वो दर्जा हासिल किया कि नवाई खरासान में कोई उसका हमसरी का दावा नहीं कर सकता था। खसूसन इल्म बलागत, हिकमत व फ़लसफ़ा, शोबद व हिल, तिलस्मात व सहर में सरामत रोज़गार था। उसने अपनी जौदत तबा से अजीब व गरीब एजादात की और अपनी एजादात के बलबोते पर बहुत जल्द आसमान शोहरत व नामबरी पर चमकने लगा। लेकिन उसकी खलकत में एक ऐसा नक्श था जिसकी बिना पर उसकी मकबूलियत में एक गुना फ़र्क पड़ता था, और वह ये कि निहायत पिस्ता कद, हकीर और कभी चेहरा था। और उस पर थोड़ा ये कि वाहिदुल ऐन था, यानी एक आंख कानी थी जिसे देखकर लोगों के दिल में उसे नफरत के जज्बात उभरते थे। इस ऐब को छुपाने के लिए वह हर वक्त सोने का एक खूबसूरत और चमकदार चेहरा मुंह पर चलाए रखता और अपने हकीकी चेहरे की झलक दिखाने से हमेशा गुरेज करता था। अल्लामा अब्दुल काहिर बगदादी ने तलाई की जगह रेशमी निकाब लिखा है। बहरहाल इस तदबीर से उसने लोगों की कदूरत को अवरख्तगी से बदल दिया और इसी निकाब की वजह लोगों में मुकन्ना निकाब पोश मशहूर हो गया। चेहरा छुपाए रखने की असल बिना तो यही थी, लेकिन जब कभी कोई शख्स उससे निकाब पोशी की वजह दरियाफ्त करता तो कह देता कि मैंने अपनी शक्ल सूरत इसलिए तब्दील कर रखी है कि लोग मेरी सूरत महर नीम रोज की ताब नहीं ला सकेंगे, और अगर मैं अपना चेहरा खोल दूं तो मेरा नूर दुनिया और माफिया को जलाकर खाकस्तर कर देगा। इब्न खल्दून, इब्न जरीर तिबरी और दूसरे काबिल एतमाद मौरखीन इस्लाम ने अपनी तारीखों में मुकन्ना के चांद का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन माहिर नक्शब को दुनिया अदब में जो गैर फानी शोहरत हासिल है और बाज़ इस्लामी तारीखों में इसका जिस शदुमत से तस्करा मौजूद है, इसकी बिना पर उसके चांद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि उसने समरकंद के करीब इलाका नक्शबी में कोहे श्याम के पीछे कुएं के अंदर ये चांद से माप यानी पारा और दूसरे कीमियाई अज्जा से तैयार किया था। ये चांद गरूब आफ्ताब के बाद पहाड़ों के अकब से तलु होकर आसमान पर रोशन रहता और सुबह सादिक से पहले गरूब हो जाता। चांदनी रातों में दो चांद एक दूसरे के मुकाबले आसमान पर ज़िया फगन रहते। बाज़ मौरखीन ने लिखा कि इसकी रोशनी 15 मील तक पहुंचती थी और बकौल बाज़ वो 1 महीने की मुसाफत से नजर आता था। ये चांद 2 महीने तक तलु गरूब होता रहा। लोग अकनाफ व इतराफ मुल्क से उसको देखने को आते और देखकर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रहती। खसूसन ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग तो इसे अपने पेशवा की रब्बानी क़ुव्वत का तसर्रुफ़ और बहुत बड़ा मौजज़ा ख्याल करते थे। हालांकि उसने ये अमल हिंद से और इनका से शुआए कमर के तरीक़ पर किया था, जिस पर हुक्माए यूनान की तहकीकात का एक वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद था। चुनांचे मुकन्ना की हलाकत के बाद लोगों ने उस कुएं के तय में एक बड़ा सा ज़र्फ़ पारे से भरा हुआ पाया। वो ये मालूम ना हो सका कि वो तकनीक क्या इस्तेमाल करता था।
اور اس ماتاب میں اس نے کس طرح برق کی روشنی پیدا کر دی تھی، لیکن عہد حاضر کے بعض محققین کا خیال ہے کہ ماہ نکشف کا یہ طلوع غروب مبالغہ آمیز ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقنع نے اس برقی چاند کو کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر قائم کیا ہوگا جو کئی منزلوں سے نظر آتی ہوگی، اور اس میں اس قدر روشنی پیدا ہونا کوئی بعید نہیں جو چند منزلوں سے نظر آ سکے۔ یہ چاند رات بھر جب تک وہ چاہتا کلا کنویں پر طلوع ہو کر قائم رہتا ہوگا۔ بہرحال عربی اور فارسی ادبیات میں ماہ نکشف یا بدر مقنع کا بہت ذکر پایا جاتا ہے، اور شعراء نے اس سے تشبیہات کا کام لیا ہے۔ دوستو یہ تو ذکر تھا مقنع کے جان کا، تذکرہ کرتے ہیں اس کے مقنع کے خدائی کتابے کا اور اس کی مشرکانہ تعلیمات کا۔ آپ کو بتا دے چلیں کہ دوسرے ملاحدہ کی طرح مقنع کے نظریات کی بنیادیں بھی زرتشتی عقائد اور بت پرست فلسفیوں کے خیالات پر قائم کی گئی تھیں۔ اس کا بدترین مذہبی اصول مسئلہ تناسخ تھا، جس کی بنیاد پر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ میرے پیکر میں ظاہر ہوا ہے، یوں کہیے کہ میں خداوند کا اوتار ہوں۔ دوستو چونکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے تسخیر عناصر سب سے پہلی ضرورت ہے، اس لیے اس شرط کے پورا کرنے کے لیے اس نے چاند کی کرشمہ سازی دکھائی، لیکن مقنع نے خدا کی مسند کو صرف اپنا حصہ نہیں بنایا بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو مظہر خداوندی قرار دیا اور کہا کہ خدائے قدوس سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ ملائکہ کو اسے سجدہ کرنے کا حکم ملا، ورنہ کیوں کر جائز اور ممکن تھا کہ ملائکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور ہوتے، اور ابلیس اس سے انکار کرنے کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود ابدی ہو جاتا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ بنا بر تحقیق آدم علیہ السلام مسجود نہیں بلکہ محض جوہت سجدہ تھے۔ مقنع کہتا تھا آدم علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی صورت میں حلول کیا، پھر یکے بعد دیگر ذات خداوندی تمام انبیاء کی صورتوں میں ذاتی ہوتے رہیں، تمام انبیاء کی صورتوں میں ظاہر ہوتے رہیں۔ انجام کار خدائے بزرگ و برتر ابو مسلم خراسانی کی صورت میں جلوہ گر ہوا، اور اب اسی شان سے میرے پیکر میں دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ میں اس زمانے کا اوتار ہوں، اس لیے ہر فرد و بشر کا فرض ہے کہ مجھے سجدہ کرے اور میری پرستش کرے تاکہ فلاح ابدی کا مستحق ہو۔ کہتے ہیں ہزارہا مکار اور بے شمار جاہل انسان اس کے دعوی خدائی کو صحیح جان کر اس کے سامنے سربسجود ہونے لگے۔ یہ شخص ابو مسلم خراسانی کو، جسے خلیفہ جعفر منصور عباسی نے قتل کرا دیا تھا، حضرت سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ افضل بتاتا تھا۔ یہ تو اس کے الحاد و زندگاہ کا حال تھا۔ اب ذرا اس کی تعلیمات کے اخلاقی پہلو ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے تمام محرمات کو مباح کر دیا۔ اس کے پیرو بے تکلف پرائی عورتوں سے تسکین ہوس کرتے، اس کے مذہب میں مردار اور خنزیر حلال تھے۔ مقنع نے صوم و صلاۃ اور دوسری تمام عبادتیں برطرف کر دی۔ اس کے پیرو مسجدیں بنواتے اور ان میں مؤذن نوکر رکھتے تھے، لیکن نماز نہ پڑھتے، بلکہ کوئی بھولا بھٹکا پردیسی مسلمان اگر مسجد میں چلا جاتا تو مؤذن اور مقنع کے دوسرے پیرو موقع ملنے پر اس کے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اس کی لاش کو مستور کر دیتے۔ مگر جب مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ان پر بہت سختیاں ہونے لگیں تو ان کی وحشت ناک سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ کہتے ہیں جب مقنع کا حلقہ مریدین بہت وسیع ہو گیا تو اس نے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی تدبیریں شروع کی۔ چنانچہ اس غرض کے لیے اس نے 2 زبردست قلعے تیار کرائے، ایک کا نام وسیق اور دوسرے کا سیام تھا، جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ قلعہ سیام مضبوطی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس کی فصیل کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ بڑی اینٹیں جو اس زمانے میں قلعوں کی تعمیر کے لیے تیار کی جاتی تھیں دیوار کی عرض میں لگتی تھی۔ اس کے علاوہ قلعہ کے ارد گرد ایک بےحد گہری اور چوڑی خندق تھی، اور قلعے کی قوت مدافعت کا یہ عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسلحہ جنگ کا بہت بڑا ذخیرہ ہر وقت مہیا رہتا تھا۔ کہتے ہیں مقنع نے اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کرائے اور ان میں مضبوطی سے قدم جما لیے، اور نہایت بے باکی سے خراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف دما چوکڑی مچا دی۔ اس اثنا میں بخارا اور سند میں باغیوں اور دوسرے شوریدہ سروں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی جن کو بیضا کہتے تھے۔ ان لوگوں کو مقنع کی من گھڑت خدائی سے تو کوئی سروکار نہ تھا، لیکن اپنے سیاسی مصالحے کا خیال کر کے مقنع کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ترکوں سے بھی مقنع کو بڑی تقویت پہنچی، جو اس وقت تک دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ اسلام کے بدترین دشمن تھے، اور اکثر اوقات خلافت اسلامیہ کے سرحدی علاقوں میں تاخت و تاراج کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب مقنع اور اس کے اتحادی جماعتوں کا یہ معمول ہو گیا کہ جہاں موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کر کے قتل و غارت کا میدان گرم کیا اور رفع چکر ہو گئے۔ یوں اس کی افواج اسلامی سے بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ خلیفہ مہدی نے ابو نعمان جنید اور لیث بن نصر کو فوج دے کر
बीरवा ने मुकन्ना के मुकाबले पर भेजा, लेकिन इस्लामी लश्कर ने हजीमत उठाई। लैस का भाई मोहम्मद बिन असर और उसका बिरादरजादा हसन इस मार्के में काम आए। जब खलीफा को इस नाकामी का इल्म हुआ तो उसने जबरील बिन याहिया को कुमक देकर रवाना किया और बागियान बुखारा और सना के मुकाबले में उसके भाई यजीद बिन याहिया को मामूर फरमाया। 4 महीने तक बुखारा के बास कलों पर लड़ाई होती रही। बिल आखिर असाकर खिलाफत फतयाब हुई और बनो के शमशीर इस किले पर कब्जा हो गया। मुकन्ना के 700 पैरों नहंग शमशीर का लुकमा बन गए। हजीमत खुर्दा लोगों में से जो जिंदा बचे वो भाग कर किला सयाम में चले गए, जहाँ खुद मुकन्ना मौजूद था। मगर जबरील ने भी जान छोड़ी। उन भगोनों का ताक्कुब करता रहा और मारता काटता किला सयाम पर बिजली की तरह जा खड़का, और उस वक्त तक उनका पीछा न छोड़ा जब तक वो किले में न जा चुके। अब खलीफा ने अबू ओन नाम का एक सिपा सलार को मुकन्ना की सरकोबी के लिए रवाना किया, मगर जब उसने ज्यादा मुस्तैदी और उलुल अज़्मी का सबूत ना दिया तो माज बिन मुस्लिम को 70,000 फौज और चंद आजमूदा कार सिपा सलारों के साथ मुकाबले के लिए रवाना किया। माज बिन मुस्लिम के मुकद्दमतुल जैश के अफसर आला सईद बिन अमर मरेशी थे। इतने में एक और मुसलमान सिपा सलार अकबा बिन मुस्लिम भी एक बड़ी जमीयत के साथ जैशे इस्लाम में आ शामिल हुआ। उन दोनों ने इत्तफाक के राय से तवादीस के मकाम पर मुकन्ना के लश्कर पर हमला किया। मुकन्ना की जमीयत पहले भी हमले में टूट गई। उसके साथ ही निहायत बेतरतीब से भाग निकले और सैकड़ों खेत रहे। हजीमत खुर्दा फौज ने किला सयाम में मुकन्ना के पास जाकर दम लिया। ये देखकर मुकन्ना ने फौरन किलाबंदी की और तमाम मोर्चों को मजबूत किया। माज बिन मुस्लिम और सईद बिन अमरू मरेशी में बाहम सख्त कशीदगी हो गई। सईद ने खलीफा के पास माज की शिकायत लिख भेजी और ये भी दरखास्त की कि अगर मुझे तन्हा मुकन्ना से मुकाबले पर मामूर फरमाया जाए तो इसका कला कमा कर सकता हूँ। खलीफा मैदी ने उसकी दरखास्त मंजूर कर ली। चुनाचे सईद बिन अमरू मरेशी बिला मुशारकत मुकन्ना के मुकाबले पर मुस्तैद हुआ, लेकिन माज ने भी बेनफसी से काम लिया और इस्लाम में इज्जत और नामूस का लिहाज करके अपने बेटे को सईद की मदद पर भेज दिया। सईद मरेशी ज़माने दराज तक उस कोशिश में मुनहमिक रहा कि किसी तरह इस्लामी लश्कर खंदक अबूर करके फसील किला तक पहुंचे, लेकिन कोई तदबीर कारगर ना हुई। मसाई तस्खीर में मुतअद्दिद साल गुजर गए, लेकिन हनूज रोज़ अव्वल था। इस असना में इस्लामी लश्कर को बहुत सा जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि मौसमी खराबियों के अलावा सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुकन्ना के पैरों इस्लामी लश्कर के जो खुले मैदान में मुहासरा किए पड़े थे, हर वक्त किले से तीर चलाते और संगबारी करते रहते थे। लेकिन इन मुश्किलात से सईद ने हिम्मत न हारी और अपनी जिद्दोजहद को निहायत उलुल अज़्मी के साथ जारी रखा। अब उसने लोहे और लकड़ी की बहुत लंबी लंबी सीढ़ियां बनवाने का इंतजाम किया ताकि सीढ़ियों को खंदक के दोनों सिरों पर रखकर पार हो जाएं, लेकिन कामयाबी न हुई क्योंकि खंदक की चौड़ाई मुसलमान इंजीनियरों के अंदाजे से ज्यादा निकली। अब सईद ने खलीफा मैदी को खत लिखा कि 1000 जतन किया लेकिन किले तक रसाई नहीं हो सकी। अब इसके सिवा कोई चारा कार नहीं कि किसी तरह खंदक को पाट दिया जाए। उन दिनों हिंदुस्तान में सूबा सिंध और पंजाब का ज़ेर हिस्सा खिलाफत बगदाद के ज़ेर नगी था। खलीफा ने अपने आमिल सिंध को लिखा कि गाय बैल और भैंस की जिस कदर खाले फराम हो सके जल्द उनके भिजवाने का इंतजाम किया जाए। शायद उस जमाने में इस्लामी कलमरू में बोरियां न मिलती होंगी, वरना रेत भरने के लिए बोरियां खालों से ज्यादा कारामद थी।